निफ्टी 50 में एक दिलचस्प मोड़ आया है। 6 दिनों की जबरदस्त तेजी के बाद अचानक से इस पर ब्रेक लग गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सोच कर देखिए, 1550 पॉइंट्स की एक नॉन स्टॉप रैली, बाजार में जोश का माहौल था, और फिर 96 पॉइंट्स की गिरावट ने इस जीत के सिलसिले पर एक फुल स्टॉप लगा दिया। तो अब सबके मन में यही बड़ा सवाल है, क्या ये बस एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है या फिर कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? आइए आगे क्या हो सकता है ये समझने के लिए सुरागों को जोड़ते हैं। इस मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए सबसे पहले मार्केट का मैप निकालते हैं। मतलब हम उन जरूरी टेक्निकल लेवल्स को देखेंगे जो कीमत के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी जमीन और छत का काम करते हैं। तो ये टेबल असल में मार्केट के बैटल ग्राउंड्स को दिखा रहा है। देखिए, 25,700 से 750 का जो जोन है, वहां पर बायर्स यानी खरीदार मार्केट को संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऊपर 25,950 पर सेलर्स तैयार बैठे हैं। और हाँ, अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो खेल नीचे 25,500 या ऊपर 26,000 तक भी जा सकता है। आप सिर्फ प्राइस लेवल्स ही नहीं, मार्केट के कुछ इंडिकेटर्स भी हैं जो बिल्कुल कार के डैशबोर्ड की तरह होते हैं। और पता है भी वहां क्या वार्निंग फ्लैश हो रही है? इंजन ओवरबॉट है, मतलब मार्केट थोड़ा ज्यादा ही तेजी से भाग गया है। अब ओवरबॉट सुनकर घबराना नहीं है। इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि मार्केट क्रैश होने वाला है। नहीं, अक्सर इसका मतलब ये होता है कि मार्केट को थोड़ा सा सांस लेने की, एक छोटा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। और इस बात को कंफर्म कर रहे हैं RSI और स्टोकास्टिक जैसे इंडिकेटर्स। ये दोनों मार्केट की स्पीड नापते हैं और अभी ओवरबॉट जोन में है। सीधे शब्दों में कहें तो खरीदारी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब मार्केट थोड़ा थक सा गया है, एक पॉज आ सकता है। चलिए अब इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे कि मार्केट के बड़े प्लेयर्स यानी बिग मनी क्या कर रहा है। यहां पर एक क्लासिक टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी का खेल चल रहा है। एक तरफ है FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो 5 दिन की खरीदारी के बाद अब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारे DIIs यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो मार्केट को सपोर्ट देने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। और ये चार्ट देखिए, ये रस्साकशी कितनी स्ट्रांग है, साफ दिख रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने लगभग 3,894 करोड़ रुपए डाले, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सिर्फ 1,166 करोड़ निकाले। मतलब DIIs 3 गुना ज्यादा पावर से खरीद रहे थे। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। पूरे अक्टूबर में DIIs ने 33,817 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और मार्केट के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन, एक मजबूत सहारा तैयार करता है। तो हमने सारे क्लूज देख लिए हैं, टेक्निकल्स, ओवरबॉट सिग्नल्स, FIIs की सेलिंग, DIIs की बाइंग, इन सबको जोड़कर अब फैसला क्या निकलता है? सोमवार को मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है? देखिए, हमारे सामने 3 संभावित रास्ते हैं। पहला बुलिश रास्ता, जिसमें मार्केट 25,950 को तोड़कर वापस तेजी पकड़ ले। दूसरा बेरिश रास्ता, जिसमें 25,750 के नीचे जाकर और गिरावट आए। और तीसरा और सबसे ज्यादा संभावना वाला रास्ता कि मार्केट थोड़ा आराम करे। और सारे सबूत फिलहाल इसी तीसरे रास्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं। फैसला है कंसोलिडेशन, यानी मार्केट थोड़े समय के लिए 25,600 और 26,000 के बीच एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि ये एक हेल्दी साइन है। सोचिए, एक लंबी छलांग लगाने से पहले एथलीट थोड़ा पीछे जाकर मोमेंटम बनाता है, आराम करता है। मार्केट भी कुछ वैसा ही कर रहा है। ये अगले बड़े मूव के लिए खुद को आराम दे रहा है। तो अब सवाल यह है कि इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या करना चाहिए? एक इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए इस गेम प्लान को समझते हैं। गेम प्लान काफी सीधा सा है। जो बायर्स हैं वो 25,700 से 25,600 के आसपास डिप्स का इंतजार कर सकते हैं। जो सेलर्स हैं वो 25,950 से 26,000 के पास बाउंस पर नजर रख सकते हैं। और जो रेंज ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो ये 25,600 से 26,000 की रेंज एक परफेक्ट प्लेग्राउंड हो सकती है। लेकिन इस सब के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर यानी बिग पिक्चर अभी भी बुलिश है। इसका मतलब यह है कि जब तक कोई बड़ा नेगेटिव सिग्नल ना आए, हर बड़ी गिरावट को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, मार्केट ठंडा हो रहा है लेकिन ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है। तो क्या यह सिर्फ एक ठहराव है या मार्केट में एंटर करने का एक परफेक्ट मौका? अगर आपको मार्केट की अगली चाल को समझने में इस विश्लेषण से मदद मिली हो तो इसे लाइक जरूर करें, और आगे भी ऐसी ही डिटेल्ड ब्रेकडाउन के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।